प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको पर्ण विन्यास के बारे में विस्तार से समझाएंगे। पर्ण विन्यास को इंग्लिश में फिलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फिला मतलब लीव्स होता है और दूसरा है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट होता है, यानी कि लीव्स का अरेंजमेंट है वो फिलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि प्लांट पर जो लीव्स हैं वो दो कंडीशन में पाई जाती हैं, या तो वो केवल ब्रांचेस पे हैं, इसे अपन रेमन कहते हैं, रेमन जिसे हिंदी में शाखीय पर्णे कहते हैं, शाखीय पर्णे, और दूसरा कॉलाइन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं, स्टेम तो डायरेक्ट स्टेम में लीव्स पाई जाती है, इसे अपन स्तंभिक कहते हैं। तो और जहाँ पे दोनों कंडीशन में लीव्स प्रेजेंट है उसे रेमन और कॉलाइन दोनों के नाम से जानते हैं। अब कोई भी पर्ण है वो पादप के तने या शाखा की पर्व संधि से निकलती हैं और उस पर्व संधि पर पर्णों के व्यवस्थित जो क्रम है वो पर्ण विन्यास के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपली पर्ण विन्यास तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला अल्टरनेट, जिसे अपन एकांतर पर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं, इसे स्पाइरल फिलोटैक्सी भी कहते हैं। सेकंड जो है वो अपोजिट फिलोटैक्सी, जिसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं, सम्मुख पर्ण विन्यास। और तीसरा जो है वो वॉरल्ड या वर्टिसिलेट फिलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है, इससे चक्रीय पर्ण विन्यास कहते हैं। तो ये तीन मुख्य रूप से पर्ण विन्यास से पादपों में पाए जाते हैं। एकांतर पर्ण विन्यास के अंदर यहाँ पे एक नोड, एक पर्व संधि पर केवल एक पर्ण पाया जाता है, यानी एक पर्व संधि एक पर्ण को ही धारण करते हैं। ऑपोजिट जो फिलोटैक्सी है, यहाँ पे जब सम्मुख की बात आती है, सम्मुख का मतलब यहाँ पे दो पर्णे आमने सामने आपको दिखाई देगी। तो जब किसी पादप के तने या शाखा की पर्व संधि पर दो पर्णे आमने सामने स्थित रहती हैं तो उसे ऑपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं, सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। अब ये जो उन दो प्रकार का होता है कि एक पर्व संधि में दो आमने सामने जो पर्ण है, लेकिन उसकी ऊपरी या निचली पर्व संधि पे जो दो पर्णे हैं वो क्या उसी एंगल पे है या उसके राइट एंगल पे है। तो अगर वो सेम एंगल पे है, यानी मान लो 180 डिग्री के एंगल पे है, तो उस केस में अगर अपन तने को सामने से देखेंगे तो यहाँ पे उसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी दो ही पंक्ति अपन को दिखाई देगी। तो वहाँ पे सुपर पोजिशन में स्थित रहेगी, सुपरपोज्ड, ये सुपरपोज्ड, ऑपोजिट सुपरपोज्ड यानी अध्यारोपित, सम्मुख अध्यारोपित पर्णे कहलाती है, सम्मुख अध्यारोपित। और दूसरी कंडीशन के अंदर अगर मान लो वो राइट एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो यहाँ पे सामने से देखने पर अपन को शाखा पर चार पंक्तियां दिखाई देगी, तो ये कहलाएगी डेक्यूसेट, ऑपोजिट डेक्यूसेट। इसे हिंदी में सम्मुख क्रॉसित के नाम से जाना जाता है। और उसके दोनों के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सुपरपोज्ड, ऑपोजिट सुपरपोज्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है क्विस्क्वेलिस इंडिका। क्विस्क्वेलिस इंडिका जो है, जिसे रंगून की बेल कहते हैं, रंगून क्रीपर के नाम से जानते हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। और ऑपोजिट डेक्यूसेट के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो कैरोट्रोपिस है। कैरोट्रोपिस प्रोसेरा जो है, जो अपना मदार या आंख जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये सम्मुख क्रॉसित पाया जाता है। इसके अलावा ऑसिमोम जो है, ऑसिमोम है, लेमियम है, यानी कि लेमियेसी के फैमिली में भी ये कंडीशन पाई जाती है। इक्सोरा है, इक्सोरा में भी अपोजिट डेक्यूसेट पाई जाती है, रूबिएसी का प्लांट है। तो ये दो कंडीशन में आपको ये दिखाई देंगे। इसके अलावा फिर चक्रीय पर्ण विन्यास, यहाँ पे एक पर्व पे है। चक्रीय पर्ण विन्यास में आपको देखना है कि यहाँ पे एक पर्व संधि पर दो से अधिक पर्णों का उपस्थित होना,
यानी एक परक संधि पे दो से अधिक तीन हो सकती हैं। तीन अगर है, जैसे ये परक संधि है और इसमें ये तीन पर्ण है, आपको ये तीन लीफ है, ये नीरियम है, कनेर जो होती है नीरियम इंडिका ओलिएंडर, इसमें आपको ये वॉरल्ट फिलोटैक्सी है जहां पे एक परक संधि से तीन पर्ण का चक्र दिखाई देगा। इसी प्रकार से दूसरा इसमें एग्जांपल वॉरल्ट के अंदर सप्तपर्णी है। सप्तपर्णी के अंदर एक नोड से सात पर्ण साथ साथ आपको दिखाई देंगे और फिर ऊपरी नोड पे भी सात पर्णों का चक्र। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक चक्र बन जाते हैं, प्रत्येक परक संधि पर अलग अलग पर्णों के चक्र बन जाते हैं और उसे चक्रीय पर्ण विन्यास कहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट आपको स्पष्ट दिखाई देगा डेविल ट्री जो होता है, जिसे हम एल्स्टोनिया कहते हैं, एल्स्टोनिया स्कोलेरिस, एल्स्टोनिया स्कोलेरिस इसे डेविल ट्री कहते हैं और इसके अंदर चक्रीय पर्ण विन्यास पाया जाता है। तो चक्रीय पर्ण विन्यास आपको समझ में आ गया। ऑपोजिट में दो टाइप, सुपरइम्पोज्ड और डेक्यूसेट, दोनों के एग्जांपल्स में। और उसको अगर आपको ऑपोजिट को डायग्रामेटिकली समझना है तो इसमें जैसे कैलोट्रोपिस है, ये नोड है, दो नोड, और यहाँ पे ये लीफ है कैलोट्रोपिस की, ये आमने सामने है, ये दोनों आमने सामने, लेकिन उसके ऊपर अपर नोड की जो दोनों लीफ हैं वो इसके राइट एंगल पे, ये इसका और इन दोनों का एंगल यू है और इनका क्या है, ये है, तो ये राइट एंगल 90 के कोण पे। फिर थर्ड लीफ पे वापस नीचे वाली इसके, ये सेम रिपीट होता रहेगा इस टाइप से। तो इस प्रकार से ये कैलोट्रोपिस में ऑपोजिट डेक्यूसेट पाई जाती है फिलोटैक्सी। और क्विस्क्वेलिस इंडिका है, इसके अंदर ये दोनों लीफ हैं आमने सामने, नेक्स्ट नोड की लीफ भी आमने सामने, इस टाइप से ये क्रम चलता रहता है। और जैसे ही आप पॉइंट को सामने से देखोगे तो यहाँ पे दो लीव्स, यहाँ पे दो पंक्ति है, टू रोज है, पंक्तियां लीव्स की दो है, जबकि अपोजिट डेक्यूसेट में आपको दो, एक इधर दिखेगी एक ये, और एक सामने और एक पीछे, तो टोटल चार रोड यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वॉरल हो गया और ऑपोजिट। अब ये जो ऑल्टरनेटिव जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा और स्पष्ट सीखना पड़ेगा कि एकांतर पर्ण विन्यास जो है परिभाषा से स्पष्ट होता है कि एक परक संधि पे केवल एक ही पर्ण उपस्थित होगा, परंतु जो पहली पर्ण के सीध में कौन सी पर्ण आएगी उसके आधार पे उसमें अलग अलग पंक्तियां बनती हैं पर्णों की, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनोड छोटे होते जाएंगे पर्णों की कतार भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए अपन एक सिंपल ब्राउन सीरीज का प्रयोग करते हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा सिंपल ब्राउन सीरीज ये क्या होती है। सिंपल ब्राउन सीरीज के अंदर अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो प्राप्त करने के लिए जो प्रेसीडिंग जो नंबर है उनको दोनों को काउंट करके उसका कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले जैसे कि 1/2 नंबर है, 1/2, इसके बाद आएगा 1/3, तो 1/2 एंड 1/3 उसके आगे कौन सा नंबर होगा, तो अपन दोनों ये दोनों प्रेसीडिंग नंबर है 1 + 1 हो जाएगा और नीचे वाले ये जुड़ जाएंगे, तो ये 2/5 होगा, तो ये 2/5 होगा। तो सबसे पहला इसके अंदर जब अपन पहली कंडीशन ये हो जाएगी 1/3, यानी कि पहली पर्ण के सीध में आपके पहली पर्ण के सीध में तीसरी पर्ण आएगी, तो यहाँ पे पर्णों की दो पंक्तियां बनेगी और इसे डाइस्टिकस फिलोटैक्सी कहते हैं। डाइस्टिकस या टू रैंक फिलोटैक्सी या उसको टू रूप फिलोटैक्सी भी कहते हैं, द्विपंक्ति पर्ण विन्यास। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वो ग्रासेज है। घासों के अंदर इस प्रकार की फिलोटैक्सी पाई जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए इन दोनों को जोड़ा 2/5 हो गया, यानी कि दूसरी पर्ण के सीध में पांचवी पर्ण आएगी, तो ये आपकी कहलाएगी
ट्राई स्टिकस जो है वो फिलोटैक्सी कहलाएगी। नेक्स्ट आएगा ट्राई स्टिकस। ट्राई स्टिकस यानी त्रिपंक्तित। अब जब पहले ट्राई स्टिकस में 3 पंक्तियां तभी दिखाई देगी जब पहले पर्ण है वो चौथे पर्ण के सीध में आपको दिखाई देगी। तो जब पहले पर्ण के सीध में चौथी है तो ये कहलाएगी ट्राई स्टिकस फिलोटैक्सी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वो सेजेस है। सेजेस जो प्लांट होते हैं वो साइप्रेसी के मेंबर हैं, एक साइप्रेसी फैमिली है और उसके जो प्लांट है वो कॉमनली सेज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि वाटर लॉक्ड जो एरिया होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। और सेजेस का जो स्टेम होता है वो हमने पहले आपको बताया था, वो त्रिकोणीय होता है, ट्राइएंगुलर स्टेम होता है और प्रत्येक कोण एंगल पे एक रो पाई जाती है। तो यहाँ पे 3 पंक्तियां आपको दिखाई देगी, इसका एग्जांपल है सेजेस। इसके बाद में फिर थर्ड जो है वो पेंटास्टिकस आएगी। पेंटास्टिकस जो है जहाँ पे पहली पर्ण के सीध में छठी पर्ण आएगी, पहली के सीध में छठी पर्ण आएगी वो पेंटास्टिकस या पंचपंक्तित या 5 रैंक फिलोटैक्सी कहते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना रोज है। चाइना रोज जो गुगल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें हिबिस्कस के अंदर देखो आपके सिंपल ये लीव्स आपको इसमें प्रत्येक नोड पे एक ही लीफ दिखाई देगा। लेकिन अगर अपन आप ध्यान से देखोगे कि कोई भी एक नीचे वाली एक लीफ को पहला नंबर दे रहा हूँ तो उसके जस्ट सीध में जो है वो कौन सी आएगी, तो ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये मान लो 6 नंबर की है, तो ये एकदम उसके सीध में आएगी। तो यहाँ पे कुल 5 पंक्तियां आपको लीव्स की दिखाई देगी, ये पेंटास्टिकस कहलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर को जोड़ने के लिए फिर आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा 1/3 और 2/5, क्योंकि 1/2 और 1/3 जोड़कर 2/5 है। अब ये हट जाएगा तो 1/3 प्लस 2/5 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। 3/8 जिसे अपन ऑक्टास्टिकस फिलोटैक्सी कहते हैं। ऑक्टास्टिकस यानी अष्टपंक्तित। पर्णों के 8 पंक्तियां दिखाई देगी, परंतु उसमें ध्यान रखना है कि पहली पर्ण के सीध में 9वीं पर्ण आएगी। 9th लीफ अबोव फर्स्ट लीफ, 9th लीफ विल बी अबोव फर्स्ट लीफ, तो वो कहलाएगी ऑक्टास्टिकस। और ऑक्टास्टिकस का बेस्ट एग्जांपल जो है वो पपीता होता है, कैरिका पपाया। कैरिका पपाया में ये फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। अब अपन उसके नेक्स्ट की अगर बात करते हैं ऑक्टास्टिकस के बाद में 8 पंक्ति से अधिक जो है, अगर मान लो नेक्स्ट लेवल जो आएगा, लेकिन इसके अंदर अपन उसको स्पष्ट रूप से काउंट नहीं कर सकते। अब देखो इस सिंपल ब्राउन सीरीज के हिसाब से उसका नेक्स्ट जो आएगा वो 2/5 प्लस 3/8 यानी 5/13 हो जाएगा। तो पहली पर्ण के सीध में 14वीं पर्ण आएगी। तो इस प्रकार से आपको पहली पर्ण के सीध में 14वीं पर्ण आएगी। तो लेकिन वो अपन उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस स्टेज में इंटरनोड जो है वो काफी शॉर्ट हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगी पैरास्टिकस फिलोटैक्सी यानी बहुपंक्तित पर्णविन्यास कहलाएगा। और ये पाम जो होती है, जैसे डेट पाम होती है खजूर या फिर पाइन कॉर्न वगैरह होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये अपने सिंपल ब्राउन सीरीज को देखते हुए किस प्रकार से नेक्स्ट लेवल आएगा उसका स्टडी किया है। कुछ आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। मान लो डाइस्टिकस की मैं बात करूं, ये जैसे स्टेम है, मोस्टली स्टेम सिलिंड्रिकल होते हैं और ये सिलिंड्रिकल स्टेम है। अगर ये नोड यहाँ पे है, स्टेम पे पहली नोड यहाँ, इसको मैंने 1 नंबर दिया और यहाँ पे कोई भी लीफ यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा जो है इसके सीध में नहीं होगा क्योंकि उसकी जस्ट दूसरी नोड है वो उसके लेवल से अबव होगी। तो
ये मान लो यहाँ पे है, ये दूसरी लीफ यहाँ पे, दूसरा नोड यहाँ पे है, यानी कि इनके बीच में मान लो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो दूसरा नोड यहाँ पे, ये 2 नंबर यहाँ पे दूसरी लीफ प्रेजेंट है। फिर तीसरी वापस, ये तीसरी नोड यहाँ पे लीफ तीसरी होगी, ये वापस यहाँ होगी, चौथी इधर होगी। अब आप देखिए पहले की सीध में कौन सी आई, तीसरी, और दूसरी की सीध में आई चौथी, तो ये कहलाएगा आपके डाइस्टिकस 1/3 फिलोटेक्स है। पहले की सीध में तीसरी, तो पर्णों की पंक्ति 2 ही बताया दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर अपन नेक्स्ट ट्राइस्टिकस की बात करेंगे तो इसमें एक जो वर्टिकल प्लेन है वो इसके पीछे आ जाएगा, उसको अपन डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और ये आपको इस टाइप से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये प्लेन है। अब पहली लीफ एक नंबर, पहली नोड यहाँ है, यहाँ पे दे दिया। अब ये सामने की साइड है और दूसरे नंबर पे ये है, लेकिन तीसरी जो पंक्ति है वो इसके पीछे यहाँ चली जाएगी, जो आपको वर्टिकल डॉटेड लाइन दिख रही है, ये थर्ड है। इसके बाद फिर फोर्थ वापस पहले की सीध में आएगी, फोर्थ पहली पॉइंट की सीध में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, हाँ पहली की सीध में फोर्थ आएगी, फोर्थ लीफ। इसके बाद में फिर ये फिफ्थ आएगी, दूसरी की सीध में फिफ्थ आएगी, और फिर ये सिक्स्थ यहाँ आएगी, और फिर वापस 7। इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पे पहली की सीध में चौथी आई, दूसरी की सीध में पांचवी, और तीसरी पॉइंट के सीध में छठी पॉइंट आएगी। तो यहाँ पे कुल 3 रो आपको इस टाइप में दिखाई देगा, और सीजेज जो होती है उसमें ट्राइएंगुलर स्टेम होता है, और 3 पंक्तियों में वो नेक प्रेजेंट रहता है रोज। इसके बाद में अगर आपको और बढ़ाना है, यानी कि 1/3, 1/2, 1/3, इसके बाद में 2/5 पेंटास्टिकस की बात करेंगे तो पहली पॉइंट के सीध में छठी पॉइंट आएगी। तो अब आपको देखना है कि पहली पॉइंट के सीध में अगर छठी पॉइंट आएगी तो यहाँ पे आपको 2 प्लेन और बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपको 2 प्लान तो सामने बनाने पड़ेंगे। जैसे ये पहली लीफ का नोड है, ये प्लेन है पहली लीफ का। इसके बाद में दूसरा मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये लीफ नंबर 1। इसके बाद में यहाँ से ये 2 आ गई। इसके बाद में फिर तीसरा है उसके पीछे है, ये डॉटेड लाइन से हमने बनाया, ये इसके थोड़ा ऊपर, ये तीसरा हो गया, ये तीसरी लीफ है। इसके बाद में फिर फोर्थ जो है वो इधर आएगी, ये आपका फोर्थ है, वो भी इसके पहली, दूसरी, इसके बाद में पहली, दूसरी, तीसरी इधर कर देंगे। इस ये वाला एक और है, सॉरी ये तीसरा इधर करो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और एक यहाँ पे और डॉटेड लाइन आएगी, ये 5वीं, और छठी यहाँ आएगी, इसके सीध में छठी आएगी। छठी के बाद में फिर 7वीं वापस इधर आएगी, और ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, और फिर 11वीं आएगी। तो यहाँ पे पूरे सिलेंड्रिकल स्टेम पे आपको 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5, टोटल 5 रो जो है वो आपको वर्टिकल पोजीशन में दिखेगी। तो पहले की सीध में छठी पॉइंट आएगी। अब एक लास्ट में हम आपको और बताएंगे इसमें एंगुलर डाइवर्जन कैसे निकालते हैं, एंगुलर डाइवर्जन कैसे निकालते हैं। अब एक सिलिंड्रिकल स्टेम को मान लो 360 डिग्री एक सर्कल के रूप में अपन उसका एंगल मानते हैं 360 डिग्री के कोण पे। तो जहाँ पे 1/2 बन रहा है, सबसे पहली कंडीशन 1/2 है, तो इसको 1/2 से गुणा करेंगे और ये आपके 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री का मतलब यहाँ पे 2 पंक्तियों के 2 रो आपको दिखाई देगी। इसके बाद में फिर 160 इंटू 1/3, तो 3 का बात देंगे तो 120 डिग्री का एंगल आएगा, एंगुलर डाइवर्जन 120 आएगा, 120 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 2/5 इंटू 360, तो ये अगर उसको आप काट के देखोगे तो ये 144 डिग्री सेंटीग्रेड 144 डिग्री पे आता है, इसका एंगुलर एंगल 144 है। इसी प्रकार से आगे आपके
वो आपको और आगे निकाल सकते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हमने आपको पर्ण विन्यास के बारे में समझाया है, जो कुल 3 प्रकार के एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्रीय पर्ण विन्यास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परंतु जो एकांतर पर्ण विन्यास है, जिसमें सिंपल ब्राउन सीरीज के आधार पर किस प्रकार से एकांतर पर्ण विन्यास में अलग अलग पंक्तियां व्यवस्थित होती है, उसका क्रम क्या रहेगा और उसमें एंगुलर डायवर्जन है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।